Hey guys, welcome back to another video of Jutil Dave at IISER भोपाल। राइट नाउ आई एम इन माई लैब। अभी मैं अपनी लैब में हूँ और मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि IISER भोपाल की लैब्स कैसी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं लैब ऐसे बिना परमिशन के तो नहीं दिखा सकता, पर मैं अभी रात को हूँ, अराउंड 11:30 12 बज रहे हैं। तो मैं सोचा कि आपको इसी बहाने मैं ये दिखा सकता हूँ कि इक्विपमेंट्स जो इन जनरल डिपार्टमेंट में कैसे होते हैं या फिर फैसिलिटीज़ कैसी है रिसर्च के लिए। तो लैब के अलावा बाहर जो कॉमन फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बाहर पड़ी रहती है। हे गाइस, तो ये तो मेरी लैब मैंने बंद की है। तो कॉमन जो फैसिलिटीज़ है हमारे पास वो होती है -18 से -20 से -80 डिग्री के फ्रिज होते हैं। पीसीआर्स वगैरह मैंने बाहर तो नहीं देखे, जनरली मैंने इंक्यूबेटर्स देखे हैं, शेकर्स देखे हैं, इंक्यूबेटर विथ शेकर्स भी देखे हैं। फ्रिज तो कॉमन ही है, वो फ्रिज तो हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हाँ, किसी जैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि क्योंकि ये लैब नंबर 1 कोई लैब है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरे इक्विपमेंट्स लैब उस लैब के है, ये वाली लैब के इक्विपमेंट्स सारे इस लैब के रहेंगे, बाहर जो रखा है वो। तो ये डिवाइडेड होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की फ़िक्स होती है कि वो सिर्फ कॉमन फैसिलिटी है तो वो सिर्फ कॉमन होगी, कोई भी अपने तरफ उसको रख नहीं सकती, या उसको कोई कॉमनली यूज़ करना है कि चीज़ों को कोई अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता। जैसे ये इक्विपमेंट है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, समथिंग मीडियम प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, केमिस्ट्री वालों को पता होगा। जैसे ये न्यू शेकर है, इंक्यूबेटर एंड शेकर, तो ये अभी आया है, तो ये कॉमन है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। ये इंक्यूबेटर है। अभी मैं चलता हूँ मेजर जगह पे जहाँ पे मॉलिक्यूलर वर्क का धमाका होता है। अगर सब सही रहा तो क्या पता आपको बैडमिंटन खेलते हुए लोग भी मिल जाएंगे। वो खेल रहे हैं, वो चलिए मैं दिखाता हूँ मॉलिक्यूलर लैब। तो ये सारे जैसे कॉमन फैसिलिटी, सभी चीज़ कॉमन फैसिलिटी है। और एक कॉमन जैसे देखो इक्विपमेंट रूम, तो ये इलाके में भी सारी कॉमन फैसिलिटी, जैसे मिल्की वाटर का है, इंक्यूबेटर्स का धमाका है। तो मतलब ऐसे शायद से 2 या 3 रूम, हर फ्लोर पे 2-3 रूम है ऐसे जिसमें कॉमन फैसिलिटीज़ के इक्विपमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन के लिए होता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन के लिए होता है, डिस्टिल वाटर के लिए होता है, ये सब कॉमन चीज़ें है एकदम। तो ये है, तो हम थे यहाँ पे, उसके नहीं हम थे वहाँ पे, नीचे भी सेम है, ये भी सेम है। और ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ मैं, यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट भी है, टेबल टेनिस का कोर्ट भी है, और फिज़िक्स के लैब है, सारी फिज़िक्स के लैब है। तो कॉमन चीज़ तो मैं आपको दिखा नहीं रहा कि हर जगह एक ही जैसा है। ये पूरा फिज़िक्स का है, वहाँ तो सारी लैब्स ऑफ है, यू कैन सी। फिज़िक्स का भी कॉमन इक्विपमेंट का अलग रूम है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम। टाइम हो गया है अराउंड 12:15 से 12:20 के आसपास। साइकिल पकड़ेंगे, निकलेंगे। दीज आर कॉरिडोर्स। ओ बाय द वे, कॉरिडोर से याद आया, दिस इज़ गेस व्हाट, ड्रोसोफिला लैब। मैं आपको बता रहा था कि हाँ, हमारे यहाँ पे स्काई वॉक भी है। स्काई वॉक यानी कि यहाँ सब चढ़ के जाओगे ऐसे। IISER भोपाल में यही चलता है। लेट मी शो यू सम ग्लिम्स ऑफ IISER भोपाल एट 12 o'clock। अब ये मत कहना, कभी बोल रहे 12, कभी बोल रहे 12:30। क्या है कि टाइम नहीं देख रहा मैं बनाते समय, बट इतना पता है 12 के ऊपर हो गया है। तो हाँ, एक और सवाल था कि ये क्या है। ये फ्लेमिंगो ही है। मैं
स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हाँ ये नहीं पता कि ये 2025 इस साल बनेगा या फिर अगले साल। स्टिल इट्स पेंडिंग। और अंदर एक मेस भी बनने वाली है, यू कैन सी राइट नाउ, क्योंकि कल सैटरडे है तो लोग घूमने निकल रही है, उसकी ऑटो है, इसलिए तो आप सीख जाओगे आओगे तो सैटरडे संडे बाहर जाने के लिए। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। ये बहुत ही क्विक टूर था जिसमें मैंने आपको हल्का सा सब बता दिया कि इन जनरल कैसे कैसे इक्विपमेंट्स रहते हैं, और डिटेल में बनाने के लिए थोड़ा सा परमिशन वगैरह चाहिए होगा, मतलब कि किसी को पूछ के ही मैं दिखा सकता हूँ कि किसी की लैब कैसी है या फिर मेरी लैब कैसी है, किसी की भी। जो मैं दिखा सकता था वो इक्विपमेंट्स जो इन जनरल बाहर पड़े रहते हैं या फिर जिस पे सबका एक्सेस होता है, वो मैं दिखा सकता था। तो मैंने आपको एक फ्लोर दिखा दिया था जिसमें बाकी के सारे फ्लोर्स भी एक ही जैसे थे, बाकी के 2 फ्लोर्स। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, और आप लोग को पता चलेगा कितना लेवल का फैसिलिटीज़ ऐसे भोपाल में है। थोड़ा और डिटेल में वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, वो मैं फ्यूचर में बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी विद दिस चैनल एल्स विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।